कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया। उनका छोटा सा बच्चा, आत्मा ने अब शरीर छोड़ दिया है, आगे गई वो जर्नी पर। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितने गलत में भी हम सही कर्म कर सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का किडनैप हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज में उस परिवार ने, उस माता पिता ने सब कुछ देखा था। और फिर ऑब्वियसली वो व्यक्ति पकड़ा गया। वो बच्चा तो अपनी जर्नी पर आगे चला गया। तो आप समझ सकते हैं उस माता पिता के अंदर कितना दर्द होगा। उनके अंदर दो दर्द है। एक, बच्चा आगे चला गया, छोटा सा था, 10-12 साल का। और दूसरा, उस व्यक्ति को देखना जिसने वो गलत किया। और वो माँ को वो सारी बात याद आती जाती है। हम सुबह बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये बस आया, मेरे सामने खेलते खेलते मेरे बेटे को ले गया और मैंने तो उसको रोका ही नहीं क्योंकि हम तो उसको जानते हैं। तो एक है बेटे को खोने का दर्द, दूसरा गिल्ट कि मैंने रोका नहीं, और तीसरा वो जो उस व्यक्ति ने किया। और ये सब नफरत, दर्द, दुख सब पकड़कर, सबसे मुश्किल उसके लिए जो हो रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति पकड़ा गया तो केस चला तो इनको हर बार जाना पड़ता है कोर्ट के अंदर और हर बार जाकर उस व्यक्ति को वहां सामने देखना पड़ता है। तो वो जब सेंटर पर आई, कहती बाकी सब तो मैं अपने को करूंगी ठीक, लेकिन उसको मैं नहीं देख सकती वहां पर। मुझे ऐसा लगता है मैं जाऊं और उसको अभी नफरत, हम इमेजिन कर सकते हैं ना कितनी नफरत हो रही होती है। तो फिर ऐसे बोल रही थी, रो रही थी, चिल्ला भी रही, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान थी उस बात को लेकर कि वो व्यक्ति ने ऐसा किया। और बोलते बोलते बोलते, क्योंकि वो कई दिनों से ज्ञान ले रही थी, सेंटर पर आ रही थी, मेडिटेशन सीख रही थी, और फिर खुद ही बोलते बोलते कहती है, लेकिन ये हमारे कोई पूर्व कर्म का हुआ है ना, ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति ने मेरे साथ? मैंने तो उसके साथ कुछ गलत किया नहीं था, उस व्यक्ति के साथ, उसने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? तो हम सब बहनें तो चुप रही, अभी क्या बोलेंगे इसमें। कहती मेरा ही कुछ है ना ये। मैंने कहा अभी उसको छोड़ दो, क्या है, अभी क्या करता है वो? कहती नहीं, लेकिन ये है ना, मेरा कुछ है ना उसके साथ। तो फिर हम सब ने उनको एक ही बात कहा। मैंने कहा क्या आप इस व्यक्ति को फिर से मिलना चाहेंगे किसी जीवन में? कहती मुझे उसको अभी भी नहीं देखना है, आगे का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं कहा फिर उसके साथ के हिसाब किताब को, गांठों को आपको क्या करना पड़ेगा इस बार, ताकि आप फिर कभी ना मिलें? तो गांठों को क्या करना पड़ेगा सारा। लेकिन जब हम किसी से नफरत करते हैं तो गांठें खुलती नहीं हैं। गांठें क्या हो जाती हैं, इतनी मजबूत इंटेंगल हो जाता है कर्मों का हिसाब किताब कि हम एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मिलेंगे। और इस बार भी जो मिले थे और जो हुआ वो पिछला कोई बहुत बड़ा ही कुछ हुआ था, इसीलिए इस बार इतना बड़ा हुआ। तो कहती है आप कुछ भी बता दो जो करना है, मुझे इसको फिर से नहीं देखना कभी भी, मतलब किसी भी रूप में, किसी भी शरीर में, मैं इसको नहीं सामना करना चाहती। तो फिर उसको एक छोटी सी मेडिटेशन लिख के दी कि ये 4-5 संकल्प आपको रोज करने हैं। मैंने कहा इस बार हमारे साथ उसने इतना बड़ा गलत किया है तो जरूर हम कोई ना कोई घाव तो उसको देके आए होंगे ना। इतना बड़ा तो गलत हमारे साथ कोई करेगा नहीं ऐसा, कुछ ना कुछ घाव तो हम पहले कभी देकर आए हैं। तो पहले दिए हुए घाव के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। किसके लिए माफी मांगनी है और किससे माफी मांगनी है? उससे माफी मांगनी है जिसने अभी हमारे साथ इतना बड़ा पाप किया है। मन से मांगनी है, जाके बात नहीं करनी होती है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान समझ में आ जाता है कि मेरे साथ इतना बड़ा गलत कोई कर ही नहीं सकता जब तक मेरा उसके साथ कोई पूर्व हिसाब किताब नहीं है जिसमें मैंने भी कोई घाव दिया है, तो सबसे पहले उस आत्मा को सामने लाना होता है मन चित पर, और पुरानी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी होती है, चाहे इतना बड़ा पाप या सारा दिन की छोटी छोटी गलतियां भी। तो पहला संकल्प होता है क्षमा उनसे मांगना। अभी सभी आंखें बंद करो एक बार और आप किसी को सामने लेकर आओ। इतना बड़ा कुछ नहीं होगा आपके पास, लेकिन छोटे छोटे हिसाब किताब भी होते हैं जिनको हमें बदलना है।
जो हमें तंग करते रहते हैं, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, वो अच्छी बॉल नहीं आ रही है हमारे पास सामने से, लेकिन वो कभी ना कभी हमने ही फेंकी थी। ऐसे आ नहीं सकती वो आ ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले उस आत्मा को सामने लाएं, चेहरा नहीं लाना, क्योंकि जब हम पिछली बार मिले थे ये चेहरा नहीं था, ये रोल भी नहीं था। जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट को देखो और खुद को पॉइंट ऑफ लाइट देखो। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे कि पहले मैंने आपको जब कोई दर्द दिया था, उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपने जो मेरे साथ आज किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। पहले वाली बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। अब जो आपने किया है उसके लिए क्षमा करती हूँ। हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ। मेरी तरफ से आपके लिए, बोलो उनको, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। कौन से रंग के बॉल जा रहे हैं जब हम ये लाइन बोलते हैं? मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 लाइन है, इसको 4 संकल्पों को फिक्स कर लो और कुछ दिनों के लिए रोज इसको बोलो, रात को सोने से पहले या सुबह मेडिटेशन के बाद। और कई बार तो हमें नहीं पता है हम किन किन के साथ ऐसे कुछ करके आए हैं, तो ऐसे एक संकल्प करो कि इस जन्म मरण के चक्र में, इस लंबी यात्रा पर मैंने किसी को भी अगर कहीं भी कभी दुख दिया, कभी किसी के साथ गलत किया, मुझे कोई याद नहीं है वो कौन थे, कब मैंने किया था, लेकिन जिसको भी मैंने दिया था मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। आत्मा क्षमा मांगो। तो अगले कुछ दिनों के लिए इसको रोज रात को एक बार सोने से पहले करो, सुबह ज़रूर करो कि मैं आपसे पूर्व गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। अभी जो आपने मेरे साथ किया उसको लिए आपको क्षमा करती हूँ और आज से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। ये कार्मिक अकाउंट को क्लोज करके नया शुरू करते हैं। कर सकते हैं हम ऐसा थोड़े दिन के लिए? कौन कौन कर सकता है? बहुत आसान है ना। क्या किया हमने? पुराने लगे हुए घाव के लिए क्षमा मांगी। अभी वो जो कर रहे हैं उसके लिए क्षमा करना। कोई भी बात ऐसे आपके मन चित्त पर होनी नहीं चाहिए जहां आपने किसी को क्षमा करके बात को खत्म नहीं किया हो। याद रखना, अचानक शरीर छोड़ेंगे, रिकॉर्डिंग साथ जाएगी। अगली बार समझ नहीं आता कि क्या उलझन थी, इस बार तो पता है उन्होंने क्या किया है, अभी क्षमा कर दो उनको। यहां से घर पहुंचने से पहले किसी की भी कोई भी बात आपने मन चित पर पकड़ी है, आप उनको याद करके बोलेंगे पास्ट इज पास्ट, खत्म हुआ, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। पास्ट इज पास्ट, खत्म हुआ, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। दुआएं देती हूँ। जैसे ही हमने कहा कौन सी बॉल जा रही है? वाइट जा रही है। और जैसे ही वाइट जा रही है, पहले वाला कार्मिक अकाउंट क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। कौन करेगा इसको? आज जाने से पहले जरूर करना। अगर किसी के साथ बातचीत बंद है, हाथ उठाओ। किसी के साथ बातचीत बंद है, गांठ लगी हुई है। या तो वो या तो हम, दोनों में से एक अचानक शरीर छोड़ेगा, चांस नहीं मिलेगा ठीक करने के लिए। ज्यादा दोस्ती नहीं की जाती, मत करो। बहुत घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनाया जाता, मत निभाओ। लेकिन कहीं भी ऐसे गांठ नहीं होनी चाहिए कि भाई इनको देखकर तो पता नहीं मुझे क्या होता रहता है। सिर्फ फोन करो, ओम शांति करो बस, और बोलो मेरी तरफ से गांठ खोल दी, खत्म। ये नहीं सोचो वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्या कर्म करेंगे वो उनकी चॉइस है। मेरी चॉइस क्या है? मेरा कर्म। याद करो उनको और क्या भेज दो? वाइट बॉल। आसान है ये करना? आसान है ये करना? तो राजयोग एक ऐसी विधि है जहां हमें परमात्मा का जीपीएस मिलता है कि वो हमें हर क्षण हर रोज ये ज्ञान सिखाते हैं, कैसे सोचना है, कौन सा करम बॉल फेंकना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो करम बॉल आ रही है उसके लिए कौन सा करम बॉल फेंकना है।
तो परमात्मा से ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है। इस जीवन में अटेंशन रहता है कौन सा बॉल फेंकना है। गलती से भी गलत वाला भेजा तो फटाफट उस रिकॉर्डिंग को चेंज करके ठीक करते हैं। और जो पुराने वाले हिसाब किताब आ रहे हैं उनको भी इस समय सही बॉल भेजकर ठीक करते हैं। अगर हमारे बीच से हमारे परिवार का कोई सदस्य आगे जाता है, इसको गलत कार्मिक अकाउंट कभी नहीं बोलना। किसी का जल्दी जाना गलत नहीं होता है, लेकिन हमारा रिश्ता उनके साथ कितना प्यारा था, वो हमारा बहुत प्यारा कार्मिक अकाउंट था। लेकिन जाते हुए भी उनको हमें शुक्राना और दुआओं के साथ भेजना है। अगर कोई बात थी जो आप उनसे करना चाहते थे, जाने से पहले आप नहीं कर सके, आत्मा से बात करनी है, उनके शरीर से नहीं करनी थी। आप अभी बात करोगे उन तक पहुंच जाएगी वो। आपको उनको कुछ कहना था, आप कभी कहोगे उन तक पहुंच जाएगा। आप उनसे पूछोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको सडनली वो थॉट आएगी कि ये उनका आंसर था। रिश्ता आत्मा और आत्मा के बीच होता है, शरीर और शरीर के बीच नहीं होता। तो जब हम ये सारा दिन करते रहेंगे अटेंशन, तो हमारा वो आभा मंडल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो आभा मंडल? वो वाइट होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और वो बहुत पावरफुल होता जाएगा। और घर का वातावरण में क्या आ जाएगा? सुकून आ जाएगा। और हम अपने घर का क्या बन जाएंगे? शक्ति स्तंभ। कौन कौन बनना चाहता है अपने घर का पावर हाउस? लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस। कोई भी बात आए बस मेरे तरफ देखेंगे, वो मेरे से मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, बस मेरी वाइब्रेशन से उनको आंसर मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी। जैसे वाइब्रेशन हम मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में क्रिएट करते हैं, वैसा ही वाइब्रेशन हम अपने घर पर क्रिएट कर सकते हैं।